Hello, bachcho. Let's read the question. A U-tube having unequal arm lengths has water in it. A tuning fork of frequency 440 Hz in its fundamental mode of vibration, and the same tuning fork can set up the air in the lower arm in its first overtone vibration. But the length of the air columns. Neglect any end effect and assume that the speed of air in the air is 330 मीटर पर सेकंड. सो सबसे पहले हमें जो ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 440 हर्ट्ज. और हम इसको जो यूट्यूब है उसको हम ड्राइंग से समझ लेते हैं, स्केच से समझ लेते हैं थोड़ा. मान लेते हैं ये अपने पास यूट्यूब है और हमें ये अनइक्वल लेंथ है वाटर का. हाँ, तो हमें इस साइड मान लेते हैं कि अपना फंडामेंटल मोड है. तो फिर अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा. वेव का डायरेक्शन, वेव का शेप कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी न्यू वन होगी दैट विल बी व्हाट वी अपॉन 4L1, जहाँ पे वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और L1 क्या है लेंथ. और हम दूसरी साइड को क्या मान लेते हैं फर्स्ट ओवर टोन. तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे. तो फिर यहाँ पे जो होगा L2 दैट वुड बी व्हाट L2 वुड बी सॉरी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. तो फ्रीक्वेंसी न्यू टू विल बी व्हाट 3V अपॉन 4L2. तो अब हमें पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. तो सबसे पहले हम L1 कैलकुलेट कर लेते हैं. L1 के लिए अपने पास क्या आएगा दैट विल बी V अपॉन 4 न्यू. तो 330 अपॉन 4 टाइम्स 440. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 18.8 सेंटीमीटर. तो अपने पास जो L1 हो जाएगी दैट विल बी व्हाट 18.8 सेंटीमीटर. और जैसे ही हम वैसे ही L2 को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा दैट वुड बी 3V अब 3V अपॉन 4 न्यू. तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 इंटू 330 अपॉन 4 टाइम्स 440. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो L2 की वैल्यू अपने पास क्या आती है 56.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर एंड 56.3 सेंटीमीटर. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू.